भारत में लगातार गैस की किल्लत की वजह से लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। ब्लैक में गैस बेचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग अब इंडक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कई जगह तो रेस्टोरेंट बंद करने की नौबत तक आ गई है। इस सब के बीच अब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है। इस बातचीत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर दोनों के बीच सहमति बनी तो भारत पर पड़ने वाले इस युद्ध का असर कम हो सकता है या कहीं खत्म हो सकता है। लेकिन इसके आसार अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बातचीत तो हुई है लेकिन कोई साफ संकेत नहीं दिया गया है। गैस के दाम बढ़े हुए हैं, क्या वो वापस में घटेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। बीच में सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि भारत के लिए ये हॉर्मुज खुला रहेगा, लेकिन फिर ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने ये साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा, जिसके बाद भारत की चिंता और बढ़ गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अब मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है। सबसे पहले जानते हैं कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि मैंने राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। बढ़ते तनाव, नागरिकों की जान माल की हानि और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा व माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी पक्षों से संवाद और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह भी किया। आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। इसका असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ रहा है, जो कि भारत में साफ दिखाई देता है। हालांकि इस बातचीत में अंदर की बात, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खुलेगा या बंद ही रहेगा, इस पर अभी तक कोई जानकारी साफ नहीं हुई है। वहीं सबके बीच पहली बार मुज्तबा खामेनी का बयान सामने आया है। दिवंगत पिता की जगह संभालने के बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने बयान जारी करते वक्त कहा कि ईरान अपने खाड़ी अरब के पड़ोसियों पर हमले जारी रखेगा और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के रणनीतिक लाभ का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दबाव के लिए किया जाएगा। सरकारी टेलीविजन पर शीर्ष नेता खामेनी का बयान एक समाचार प्रस्तोता द्वारा पढ़ा गया। खामेनी कैमरे के सामने नहीं आए और इजरायली आकलन से पता चलता है कि युद्ध की शुरुआती गोलाबारी में वह घायल हो गए थे। वहीं स्कूल पर हुए हमले में मारे गए 165 लोगों समेत युद्ध में मारे गए लोगों का बदला लेने का संकल्प जताया। इस बयान से उस युद्ध को जारी रखने की इच्छा का संकेत मिलता है, जिसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और खाड़ी अरब देशों को प्राप्त सापेक्ष सुरक्षा को बाधित किया है और जिसने ईरान के नेतृत्व, सैन्य और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी भारी असर डाला है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक ईरान को किसी अन्य हमले के खिलाफ सुरक्षा गारंटी नहीं मिल सकती, तब तक उसके हमले जारी रहेंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि युद्ध विराम या अमेरिका द्वारा जीत की घोषणा के बावजूद संघर्ष रुकेगा नहीं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काम पूरा करने का वादा किया है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ईरान लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसे गारंटी दी जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे अमेरिका कहे कि वो भविष्य में ईरान में दखल नहीं देगा, ईरान के किसी मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा और हमला नहीं करेगा। अगर ये 3 शर्तें अमेरिका मानता है तो इस युद्ध को रोका जा सकेगा, अन्यथा ये युद्ध चलता रहेगा, जिसका असर पूरे देश पर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है और भारत में आप साफ देख सकते हैं किस कदर ये असर
दिख रहा है। फिलहाल बातचीत का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है। इससे पहले जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की है। उस दौरान जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात हुई तो अब्बास अरागची ने कहा कि इस पूरी समस्या की जड़ अमेरिका है। आप अमेरिका से कहिए कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि हमने इससे पहले किसी भी विवाद पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया, लेकिन अब ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम इसे बंद करें और वैश्विक दबाव बनाएं ताकि अमेरिका को ये पता चले कि उसने गलत किया है। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि ईरान ने किस तरीके से 3 शर्तें रखी हैं। अगर अमेरिका मानता है तो भी बुरा फंसेगा और नहीं मानता है तो भी बुरा फंसेगा। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच एक नया मोड़ सामने आया है। ईरान ने 3 शर्तें रख दी हैं। ये ऐसी शर्तें हैं कि अमेरिका अगर मानता है तो ईरान हमला करना रोक देगा, लेकिन ये ऐसी शर्तें हैं जो शायद अमेरिका माने ही ना, क्योंकि अगर अमेरिका ये मानता है तो पूरी दुनिया में उसकी साख पर दांव लग सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने दबाव के लिए ही जाना जाता है और अमेरिका ने कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करेगा। ऐसा होता तो दिखाई नहीं दे रहा। ईरान हमले पर हमला कर रहा है और अब ईरान ने कह दिया है कि युद्ध रोक देंगे, लेकिन पहले ये 3 शर्तें मान कर दिखाओ। मान गए तो हम भी मान जाएंगे। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ईरान ने आखिर कौन सी 3 शर्तें रख दी हैं जिससे अमेरिका असमंजस में पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है युद्ध अब रुक जाए, क्योंकि उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि कैसे तैसे किसी बहाने युद्ध से वो पीछा छुड़ा ले। ईरान अब तक कह रहा था कि हम युद्ध तब खत्म करेंगे जब हम चाहेंगे। शुरू आपने किया है, मारेंगे तब तक मारेंगे जब तक बदला पूरा नहीं होगा। 8 देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया और अब 3 बड़ी शर्तें रख दी। देखिए आखिर ये शर्तें हैं क्या और क्या अमेरिका मानेगा? मानेगा नहीं तो मार खाएगा। आखिर अमेरिका करे तो क्या करे? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये 3 शर्तें हैं क्या।